उस पर सबसे सटीक और सबसे तेज रुझान जो लगातार आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, जो नतीजों की बयार सामने आ रही है और शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ था, उसके भी रुझान सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र करें, वहां पर भी उपचुनाव हुआ जिसके नतीजे आ जा रहे हैं और उसमें भी तमाम सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। बात अगले कुछ घंटों में दरअसल तीनों ही क्षेत्रों की होगी, तीनों ही राज्यों की होगी। सबसे अहम चीज यह देखने को मिल रही है, बिहार का अगर जिक्र करें तो बिहार में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कभी एनडीए 120 तक पहुंच जा रही है तो कभी महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन बिहार चुनाव के रुझानों में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखिए, महागठबंधन को पछाड़कर आगे एनडीए निकल गया है। बिहार चुनाव के रुझानों में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बड़े कांटे की टक्कर हो रही है। और तो और कभी महागठबंधन ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये अब जो खबर हम दिखा रहे हैं इलेक्शन ब्रेकिंग, ये बड़ा उलटफेर है। अब एनडीए आगे निकल गया है और एनडीए के तकरीबन 120 सीटों पर एनडीए आगे बताया जा रहा है इस वक्त के रुझानों में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम दे रहे हैं। 113 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है कि कभी जहां एलजेपी का अगर बात की जाए वो 8 सीटों पर अब आगे चल रही है। महागठबंधन को एनडीए ने पछाड़ दिया है। समझिए ये कि 2 सीट जो हैं वो सिर्फ दूर है एनडीए बहुमत के आंकड़े से अभी के रुझानों पर अगर देखें, क्योंकि 122 वो जादुई आंकड़ा है बिहार में जो कहता है कि बन जाएगी सरकार। तो ये समझिए जरा कि इस वक्त एनडीए बहुमत के आंकड़े से महज 2 सीटें दूर है और यही कारण है कि लगातार उलटफेर हो रहा है। अभी एनडीए आगे चल रहा है तो वहीं अभी कुछ देर पहले का अगर जिक्र करें तब महागठबंधन बढ़त बनाए हुए था इन रुझानों में। बहुत महत्वपूर्ण इस बार का चुनाव हो रहा है जहां एक और नीतीश के सुशासन काल का जिक्र किया गया और जंगल राज का लगातार जिक्र किया गया एनडीए की ओर से, वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन आरजेडी इस बात को लेकर चुनाव में पहुंची थी कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरियां देंगे। अब यहां यह देखना है कि यह कांटे की टक्कर आखिर इस स्तर तक कहां पहुंचती है, आखिरी कहां जाएगी ये कांटे की टक्कर, क्या कुछ होना है, कैसा होना है, यह देखने वाली बात है। क्योंकि इस समय जो हम देख रहे हैं रुझान, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अंत में एनडीए की सरकार बनेगी। सर, बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी पॉलिटिकल वायलेंस झेल रही है। कल भी आपके एक वर्कर का मर्डर हुआ है। जिस तरीके से आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए। देखिए वहाँ जिस प्रकार की हिंसा है तो हम चुनाव आयोग से जरूर कहेंगे कि वहाँ लोग बिना भय के वोट डाल सके ऐसा वातावरण निर्मित करिए। उसमें सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता पड़े तो सेंट्रल फोर्स अधिकतम लगा। और जो वहाँ पर नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया तो हम ये आग्रह करेंगे कि वहाँ की पुलिस चुनाव पूरी प्रक्रिया से दूर रहे। यदि वो चुनाव प्रक्रिया में रहे तो निश्चित रूप से वहाँ पर चुनाव प्रभावित करेगी। सर, आने वाले तो कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं कि आखिर में एनडीए की सरकार बनेगी और उसके बाद बंगाल में जो चुनाव होना है उसका भी जिक्र कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। एनडीए 120 पर पहुंच चुकी है, आरजेडी प्लस 113 पर है, यानी कि महागठबंधन 113 पर है। एनडीए की अगर बात की जाए 2 सीटें दूर है बहुमत के आंकड़े से। वहीं एलजेपी देखिए निरंतर आगे बढ़ती नजर आ रही है। एलजेपी का अगर जिक्र करें, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था बिहार के चुनावों में कि एलजेपी क्या भूमिका अदा करेगी, तो एलजेपी के खाते में अब तक 8 सीटें आ चुकी हैं इन रुझानों में अब तक के। अगर ये और ज्यादा बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला होगा, क्योंकि ये माना जा सकता है एलजेपी